इस वक्त हम मौजूद है इंदौर के नरसिंह बाज़ार में, जहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है और आज यहाँ पे हरतालिका तीज के व्रत के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ महिलाएं अंदर आई हुई हैं। पूजा पाठ यहाँ पे चल रहा है क्योंकि आज हरतालिका तीज का व्रत है और महिला काफ़ी उत्साह के साथ इस व्रत को कर रही है। कहा जाता है माता पार्वती ने शिव जी के लिए व्रत का किया था और अंदर भी चल के हम जानेंगे कि महिला ये व्रत क्यों करती है, इसकी विधि क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, कितने सालों से ये व्रत करती आ रही है। आइए चलते हैं। आज हरतालिका तीज का व्रत है, काफ़ी सारी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कर रही है, तो इसका महत्व क्या होता है इस व्रत का, क्यों ये व्रत जो है महिलाएं करती हैं? ये व्रत महिलाएं अपने सुहाग के लिए करती है। भोलेनाथ जी पार्वती ने भोलेनाथ जी के लिए ये व्रत किया था। वही परंपरा अभी भी चली आ रही है और सबकी आस्था रहती है इस पर व्रत को करने में। कितने सालों से आप ये व्रत कर रही हैं? हम 40 साल से ये व्रत कर रहे हैं जी। और क्या महत्व है इस मंदिर का, नरसिंह मंदिर में जो आप पूजा करने आई हैं? नरसिंह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में हमारी बहुत आस्था है और यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है। जी। इस व्रत के बारे में और क्या आपका ख्याल है, जो आजकल की लड़कियां ये व्रत कर रही हैं तो उनको किस ये लड़कियाँ अपने पति के लिए, अच्छे वर के लिए ये व्रत करती है। आप इस व्रत के महत्व के बारे में बताइए। ये शिव पार्वती का व्रत होता है। पार्वती माँ ने अपने मतलब शिव जी को पाने के लिए व्रत किया था। जी। और कितनी बार इस व्रत की अभी पूजा की जाती है? सुबह आखिरी पूजा कितनी बजे होगी? 4 बजे 4 बजे। 4 बजे। जो आज हरतालिका तीज का जो व्रत है, इस व्रत का महत्व क्या है, क्यों महिला इस व्रत को करती है? ये व्रत हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस व्रत को लड़कियां करती थी और उसके बाद शादीशुदा महिलाएं भी करती है, क्योंकि भगवान शिव की पार्वती जी ने बहुत तपस्या की थी, क्योंकि उनको भोलेनाथ वर के रूप में चाहिए थे, तो उनके पिता ने बड़ी मुश्किल में माना। और आज भी कुंवारी लड़कियां यही सोच के व्रत करती है कि हमें अपनी पसंद का वर मिलेगा, भोलेनाथ जैसा मिलेगा। और महिलाएं इसलिए व्रत करती है कि हमारे पति की लंबी आयु हो, हमारे घर में सब सुख संपत्ति हो, और इस व्रत को करने से सब घर में शांति बनी रहती है। रात भर महिलाएं जगती है, भजन वगैरह करती है, और कुछ महिलाएं तो बिल्कुल पानी वगैरह भी नहीं पीती है, और कुछ महिलाएं एक पूजा के बाद चाय वाय ग्रहण करती हैं। अभी की जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, वो भी इस व्रत को कई मतलब देखती हैं कि हमें भी व्रत लेना चाहिए, तो क्या उस प्रकार से वो व्रत का पालन करती है जैसे पहले की महिलाएं करती हैं? नहीं, उस प्रकार से तो नहीं कर पाती, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं पूरे इंदौर शहर में जहाँ भी जाते हैं तो अभी देखा है ड्रेस का कंपटीशन ज़्यादा है। लड़कियां या तो किराए से ड्रेस लाती है या ख़रीदती है, और वो ड्रेस का कंपटीशन की वजह से और कुछ वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह बनाने की वजह से, फेमस होने की वजह से, और कुछ लड़कियों को सहेलियों का साथ मिल जाता है, कहीं घूमने को मिल जाता है। पेरेंट्स लोग आज के दिन थोड़ी छूट भी दे देते हैं, राजबाड़े पे बड़ा फंक्शन होता है वहाँ चले जाते हैं ऐसे करके। पर हाँ, कुछ जो लड़कियाँ हैं आज की पीढ़ी है वो इतने दिल से पूजा नहीं कर पाती है। कहा जा सकता है कि एक व्रत आजकल एक फैशन बन गया है। कुछ देर के लिए मंदिर में आती हैं, एक फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि पूजा में पहले क्या क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है। अच्छा, ये जो भोलेनाथ का मंदिर है कितने साल पुराना? ये प्राचीन मंदिर है, ये तो हम पूर्वज से देखते हुए आ रहे हैं काफ़ी। हम तो बहुत छोटे छोटे थे, उसके पहले भी हमारे मम्मी वगैरह सब सालों से देखते आ रहे हैं इस मंदिर को। और इस मंदिर का एक बड़ा महत्व है, जगह छोटी है मगर मंदिर बहुत प्राचीन और प्रचलित है। और आप कब से इस मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं, और आज क्या आपने आज व्रत रखा है? मैं भी इस मंदिर से बचपन से ही पूजा कर रही हूँ। अब तो मेरी बेटी भी हो गई है, 25 साल की बेटा हो गया है, तो काफ़ी सालों से पूजा कर रहे हैं। और इस मंदिर में हम सभी महिलाएं मिलकर रात को भजन जागरण वगैरह करते हैं। और इस मंदिर का बहुत महत्व है, छोटा है मगर यहाँ हर श्रद्धालु, हर गली के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि इस इतने क्षेत्र में ये एक ही मंदिर है। अच्छा, आज तीज के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या कार्यक्रम है रात में, कुछ है? हाँ, अभी 6 बजे बाद से पूजा होगी, फिर सभी महिलाएं मिलके भजन जागरण करेंगी, फिर थोड़ा सा भी आसपास जो दूसरे मंदिर है वहाँ घूमेंगी, ऐसे करके रात ही जगह हो जाएगा। फिर सुबह 5 बजे सभी पूजा की सामग्री एकत्रित करके, और सिरपुर तालाब बना है वहाँ पे विसर्जन करने जाते हैं हम लोग। मैं तो मतलब 28-30 साल हो गए मेरे को तो यहाँ पे। क्या महत्व है इस मंदिर का, आपको क्या लगता है, आपकी आस्था क्या है इस मंदिर के प्रति? मंदिर की क्या है, अब हमारे जैसे ससुर जी नहीं करी थी मतलब स्थापना। अच्छा। हाँ, तो इसलिए शुरू से उन्होंने यही लगाया है कि आपको पूजा करनी है, ध्यान रखना है, साफ़ सफाई सभी, और सभी आसपास मतलब सभी करते हैं यहाँ पे पूजा। कितने साल हो गए स्थापना करने? स्थापना के 50-60 है ना, 60 साल हो गए, 60 साल। हरताली तीज का व्रत जो है वो अपने पति के लंबी आयुष्य के लिए, अच्छा पति मिले उसके प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है।
माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। उनके व्रत को करने से शिव जी उनसे प्रसन्न हुए थे और उनको वरदान दिया था। और माता पार्वती ने फिर उनको वरदान में अपने पति स्वरूप में महादेव को उन्होंने मांगा था। तो महादेव ने उनको वो आशीर्वाद दिया और उसके बाद माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। और तब से यह व्रत अखंड रूप से सतत निरंतर चलाता आ रहा है। तो शादी के बाद जब महिलाएं व्रत लेती है तो उसका क्या महत्व होता है? शादी के बाद महिलाएं जो व्रत करती हैं वो पति के अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। मतलब पति की आयु जो है वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे। पति की कामना के लिए अपने जो परिवार है उसकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। जी। और ये जो व्रत किया जाता है ये निर्जला किया जाता है, तो जी। इसमें कौन सी पूजा के बाद जो महिला है वो पानी पी सकती हैं? इसमें ये 24 घंटे का व्रत कहा जाता है इसको। 24 घंटे में मतलब महिलाएं पूजा करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह दही भात का भोग लगा करके माता पार्वती का शिव जी का विदा करते, उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो नरसिंह भगवान के इस मंदिर में हमने जाना कि ये जो हरतालिका तीज का जो व्रत है वो क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या होता है, किस प्रकार से हरतालिका तीज की पूजा की जाती है और कितनी बार यहाँ पे पूजा की जाती है, ये हमने यहाँ की महिलाओं से जाना। और यहाँ पे जो अभी महिलाएं हैं, जो पहली पूजा जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी है और सुबह 4 बजे तक ये पूजा चलेगी और रात भर यहाँ पे कई सारी महिला पूजा करने आएंगी और यहाँ पे भजन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।